अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम या अय्युहन्नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुम मुबारकुन फ़ीहि लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। जअलल्लाहु सियामहु फ़रीदतन व क़ियाम लैलिहि ततव्वुआ इला आखिरिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुबारक हैं वो इंसान जिनकी खातिर इस महीना में। मुबारक हैं वो इंसान जिनकी खातिर इस महीना में कलामुल्लाह लेकर दौलत सुलह सलाम आया। मुबारक अहले ईमान को के फिर माहे सियाम आया। मुसलमानों के घर चल कर खुदा का लुत्फ़ आम आया। मुसलमानों वो मोती रोल लो जिनके लुटाने को। मुसलमानों वो मोती रोल लो जिनके लुटाने को। अरब का और आजम का सरवरे आली मकाम आया। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर माह रमज़ान नसीब फरमाया। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व तंदरुस्ती के साथ रमज़ान करीम की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान हैं और अल्लाह ताला जानते हैं कि बंदों से गलती गुनाह हो जाता है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों की बख्शिश और मुआफ़ी के असबाब पैदा फरमाए हैं। और उन असबाब में एक सबब ये है कि अल्लाह ने बाज़ वक्तों को बड़ा बाबरकत बना दिया है। उन्हीं बाबरकत वक्तों में माह रमज़ान है। इस महीने को अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए किस कदर बाबरकत बनाया। इसके दिन, इसकी रातें, इसके रोज़े, इसकी नमाज तरावी, ये सारी कैफियतें अपने अंदर अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें लेकर आई हैं। इरशाद है शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, ये ऐसा महीना है जिसके पहले 10 दिन अल्लाह ने बायसे रहमत बनाए हैं। इनके अंदर अल्लाह ताला की रहमत आम होती है और यकीनन याद रखें अल्लाह की रहमत का हर कोई मोहताज है, नेक भी और बद भी, फासिक और फाजिर भी और नेक और मुत्तकी लोग भी, इवन के अल्लाह के नबी भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, उन्हें भी ज़रूरत है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस अशरा में पहले 10 दिनों में रहमत आम रखी है। लिहाजा वाज़ेह बात है, हासिल तो हमने करनी है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है जिसके अंदर अल्लाह ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और मैं ये बातें दर्स में गाहे गाहे मुख्तलिफ नशिस्तों में करता रहता हूँ कि हज़रत इमाम शाफ़ी हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम अल्लाह ताला को मानते हैं और बिन देखे माना। हमने अल्लाह से मुलाकात नहीं की, कलाम नहीं किया, देखा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं। तो अल्लाह ताला इस जहान में कोई अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता, आखिरी आखिरत में दीदार नसीब होगा। लेकिन हमारे पास अल्लाह की चंद निशानियां हैं जिनसे हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह तक रसाई हासिल कर सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं और कल उसका मकाम रज़ा जन्नत हासिल कर सकते हैं। वो चंद निशानियां हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी दुनिया में 4 हैं। उनमें पहली रसूलुल्लाह की ज़ात पाक, दूसरी निशानी कलामुल्लाह यानी पहली निशानी रसूलुल्लाह और दूसरी कलामुल्लाह और तीसरी बैतुल्लाह अल्लाह का घर काबतुल्लाह और चौथी इबादतुल्लाह नमाज। ये 4 अलामतें अल्लाह ने हमें दी। अगर हम इनसे जुड़ जाएं, अगर इनसे राबता रखें तो यकीनन हमें अल्लाह का कुर्ब मिले। हज़ूर आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान होने के नाते दुनिया से तशरीफ़ ले गए बज़ाहिर, अगरचे आपका फैज़ान क़यामत तक जारी हो सारी है। बैतुल्लाह शरीफ हर बंदा नहीं पहुँच सकता, अगर पहुँचते हैं लोग तो गाहे गाए, लेकिन 2 ऐसी नेमतें हैं जिन तक हम हर वक्त पहुँच सकते हैं और बगैर हमारे पहुँचने के भी हमें हासिल हैं। वो है नमाज और कुरान।
लिहाजा इन दो चीज़ों में हम जितने मुस्तहकम होंगे, जितने पुख्ता होंगे, इतना अल्लाह का हम पर करम होगा। और माह रमज़ान को कुरान से ये निस्बत है कि कुरान करीम इसके दामन में नाज़िल हुआ। इसमें हमें कुरान करीम से अपना ज़्यादा ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। कुरान करीम 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल होता रहा, और जितना नाज़िल होता रमज़ान मुक़द्दस में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन के साथ उस कुरान का दौर फरमाते। लेकिन आखिरी साल, जिस साल सरकार का विसाल हुआ, उस साल आपने 2 मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन से कुरान का दौर फरमाया। इस बात की अलामत थी कि अब काम मुकम्मल हो गया, अब हुजूर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं। तो कुरान करीम से हम लोग जितना जुड़ जाएं, जितना कुरान से अपना ताल्लुक़ कायम करें, आज हमारे यहाँ कुरान आसानी से दस्तयाब है। इब्तिदान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान करीम किताबी शक्ल में एक जगह जमा नहीं था। सहाबा किराम के पास मौजूद था। बाज़ ने खजूर के पत्तों पर लिखा, बाज़ ने खुश्क हड्डियों पर लिखा, मुख्तलिफ चीज़ों पर कुरान करीम लिखा हुआ था, या फिर जो कुरान नाज़िल होता वो सहाबा के सीने में था। सहाबा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, संजीदा थे कुरान के बारे में। कुरान करीम नाज़िल होता तो सहाबा उसे याद करने की कोशिश करते। क्यों? इसलिए आप गौर फरमाएं, हर बंदे का मदीना तैयबा हर वक्त हाज़िर रहना मुमकिन नहीं था। सरकार के दौरे करीम में ही सहाबा की तादाद 1 लाख से अबव हो गई। करिया बकरिया, बस्ती बस्ती मुसलमान थे, लिहाजा मुसलमान आते, चंद दिन मदीना तैयबा में रहा, कुरान करीम हासिल किया, फिर ज़रूरी मामलात ज़िंदगी की वजह से वापस चले जाते। लेकिन सहाबा किराम के अंदर कुरान हासिल करने का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था। आज हमारे अंदर वो शौक़ नहीं है, अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। एक सहाबी कहते हैं, मैं हाज़िर हुआ मदीना तैयबा में, चंद दिन रहा, इस्लाम का इब्तिदाई आकाम सीखे, फिर वाज़े बात है घर काम था, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली। आप एक बात इजाज़त लेने वालों को फरमाते थे, आप फरमाते थे जो जानना जो सीखा उसको मजबूती से पकड़ लो, खुद भी इस पर अमल पैरा रहो और इसको दूसरों तक भी पहुँचा दो। तो गोया एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि जो दीन नसीब हो वो खुद भी उसे याद रखे और दूसरों तक भी पहुंचाए। बहरहाल वो सहाबी कहते हैं, लेकिन मेरे दिल में एक कलक था, एक इज़्तिराब था, मैंने थोड़ा सा कुरान सीखा, कुरान नाज़िल हो रहा है मुसलसल, मैं हाज़िर नहीं हो सकता, तो अब मैं महरूम न रह जाऊं। वो सहाबी सहाबा का ज़ौक़ बता रहा हूँ कुरान के लिए। वो सहाबी कहता है, मैं घर ज़रूरी काम मुकम्मल कर लेता, उस रास्ते और पगडंडी पर बैठ जाता जो मदीना मुनव्वरा से आता, इंतज़ार में रहता कोई मुसलमान मदीना तैयबा से सरकार रहमत बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताज़ा मुलाकात करके आता, तो मैं इंतज़ार में होता। मैं पूछता, कुरान करीम की आयात नई नाजिल हुई? वो फरमाते हाँ, कुरान मुसलसल नाजिल हो रहा था। तो वो फरमाते इतना मुझे आता है, वो आगे जो है वो मुझे पढ़ा दे। तो रास्ते पर बैठकर साहबी मदीना तैयबा से आने वाले मुसाफिरों से कुरान पढ़ता। फरमाते फिर मैंने महसूस किया बाज़ मुसाफिर दूर के होते हैं, उनके पास सवारियाँ होती हैं, वो ठहरते नहीं हैं। तो आप फरमाते मैं कुछ पानी डोल में ले लेता, थोड़ा सा चारा ले लेता, उन्हें लालच देता कि मैं आपकी सवारी को चारा डालता हूँ, पानी पिलाता हूँ, इतनी देर में आप मुझे कुरान सिखा दें। ईमानदारी से गौर करें, आज हमारे तो घर घर में कुरान का नुस्खा मौजूद है। मस्जिदें उनकी अलमारियां भरी पड़ी हैं कुरान करीम से, अफसोस पढ़ने वाले थोड़े हैं।
इवन वो सहाबी फरमाते हैं ऐसा भी होता, सवार कहता मुझे नहीं ज़रूरत चारा की, पानी की, मैं ठीक हूँ, मेरी सवारी ठीक है, मुझे जल्दी दूर जाना है। तो वो सहाबी कहता अच्छा, मैं उन्हें कहता कि आप जो कुरान हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर आए हैं ना, वो आप सवारी पर बैठे पढ़ते रहें, मैं साथ साथ दोहराता रहा। अरब थे, फरमाते कई मर्तबा ऐसा होता सवार सवारी पर सवार होता, मैं साथ साथ भागा करता, वो आगे आगे कुरान पढ़ता, मैं साथ साथ कुरान पढ़ता। ये सहाबा का शौक था अल्लाह का कलाम सीखने के लिए। और आज हमारा जो है सो है, लेकिन बरादरान इस्लाम मजीद आगे बढ़े। रमज़ानुल मुबारक जब शुरू होता है, अल्लाह की बारगाह से एक फरिश्ता निदा करता है, ऐ ईमान वालों जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, सरकश शैतान कैद हो गए, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो और नेकी के लिए अपने रब को अपनी हिम्मत ताकत दिखाओ, अल्लाह की बारगाह में अपनी मेहनत ताकत का इजहार करो। गोया शौक दिलाते हैं मलाइका, ये नेकी का मौसम है, रमजान नेकियों की बहार है, कदम बढ़ाओ। और फिर कई मरतबा आपकी खिदमत में अर्ज किया, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में हर अमल का अजर मेरी उम्मत के लिए बढ़ा दिया जाता है। आम हालात में 10 गुना, रमज़ान में मजीद 70 गुना बढ़ाकर हर नेकी 700 गुना कर दी जाती है। तो हमें इस माह करीम में पूरी तनदेही से कमरबस्ता होकर इसकी बरकतें, इसकी रहमतें समेटनी चाहिए। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने 5 चीज़ें मुझे वो बख्शी जो पहले नबियों को और उनकी उम्मतों को नहीं अता। अल्लाह ने वो मुझे और मेरी उम्मत को अता की। एक ये है कि मेरी उम्मत के रोजेदार के मुंह से आने वाली बदबू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है। ये रोजेदार के मुंह की बदबू का मकाम है। अब खुद सोच लें, अगर उसके मुंह से आने वाली बदबू भी इंदल्लाह खुशबू ताबीर होती है, तो रोजेदार का सोना जागना हर हाल अल्लाह की बारगाह में इबादत है, बशर्ते के हो रोजा। रोजे का मतलब ये है कि रोजा आपने रखा, सौम, रोजा इसका माना है सियाम, इसकी जमा है। सौम का लुग़वी माना रुक जाना, अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाना। कोई भी काम नाफरमानी का न करें, न खाना खाकर रोजा तोड़ें, न पानी पिए, न रोजे में अपनी मनकूहा बीवी के करीब जाएं। जब हलाल चीजों से हम रुक गए तो क्या हराम से नहीं रुकना चाहिए? ये चीजें रोजे में हमें मना है ना, खाना पीना बीवी, लेकिन जो अल्लाह ने हमेशा मना की, अगर अल्लाह ताला ने रोजे के अंदर हमारे लिए खाना मना किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम माल हमेशा मना किया है। अल्लाह ने सूद हराम कर दिया है। अल्लाह ने अगर रोजे की हालत में पीना मना किया है, ये आर्जी मना है, लेकिन शराब तो दाइमी मना है। जो चीज नशा देती है वो दायमी तौर पर पीना मना है। गोया रोजा असल ये है कि हर उस काम से रुक जाएं जो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जाता है, जो अल्लाह की बगावत की तरफ ले जाता है। तो बरादरान इस्लाम, हम खुशबख्त हैं, हम खुशकिस्मत हैं। मैंने ये हदीस पाक पहले भी अर्ज की, दोबारा अर्ज करता हूँ, आपके और मेरे करीम आका रहमत बोलिए सल्लल्लाहु
आप फरमाते हैं लो यालमुल इबादो माफी रमजान लतमन्नत उम्मती अन तकून सनत कुल्लुहा रमजान औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए अल्लाह ने रमज़ान के अंदर क्या रहमतें, बरकतें, मेहरबानियाँ, बख्शिश, जहन्नम से निजात और दीगर इनामात अल्लाह ने जो रखे वो क्या हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए तो मेरी उम्मत तमन्ना करे रमज़ान एक महीना नहीं होना चाहिए, सारा साल होना चाहिए। इस कदर अल्लाह ताला ने रहमतें रखी हैं, लेकिन उनको हासिल करने वाले ही हासिल करेंगे। और बतौर ख़ास बरादरान इस्लाम कुरान करीम की तिलावत को शिआर बनाएं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह रमज़ान में 30 कुरान ख़त्म करते, तिलावत करते, पढ़ते। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे इमाम एक कुरान दिन को, एक रात को और एक तरावी। कुरान से लगाव का ये मामला था। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा कुरान करीम से खुद शगफ रखते और आपको देखकर सहाबाए किराम और ज़्यादा कुरान करीम से मोहब्बत करते। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में सिर्फ तरावी में एक ख़त्म होता है। पहले पहले हम कोशिश करते थे कि ताक रातों में एक ख़त्म हो जाए। हमारे आस्ताना अलिया बेरा शरीफ में एक ख़त्म पाक मगरब और इशा के दरमियान नमाज अव्वाबीन में होता है। एक हाफिज उस वक़्त कुरान सुनाता है, एक हाफिज नमाज तरावी में कुरान ख़त्म करता है, एक हाफिज तहज्जुद में ख़त्म करता है, एक हाफिज रातों को ताक रातों को ख़त्म करते हैं। ये 4 कुरान करीम इस तरह मस्जिद के अंदर और दारुल के कमरों में अलग कुरान करीम ख़त्म किए इस कदर। और हमारे हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत के वालिद करीम हज़रत गाज़ी इस्लाम पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इंतहा दर्जे के खूबसूरत थे और कुरान के बड़े माहिर हाफिज थे। आप जब तरावी में कुरान पढ़ते थे तो उस कुरान में कशिश का आलम ये था कि हिंदू मर्द औरतें मस्जिद के बाहर कुरान सुनने के लिए आ गए। चलो हमें अल्लाह ने जो गला दिया सो दिया, पढ़ें तो सही ना। मेरे और आपके करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मालिक अपनी हसीनो जमील लौंडी के गाने को इतनी तवज्जो से नहीं सुनता जितना मेरा अल्लाह मेरे उम्मती के कुरान की तिलावत को सुनता है। हम जैसे तैसे हैं, हुजूर की निस्बत के सदके अल्लाह हमारा कुरान अगर सुनता है तो इसका मतलब है तवज्जो ही खास होती है। और कुरान करीम की तिलावत ये मोमिन का शिआर है। मेरे और आपके करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने फ़र्ज़ों के बाद मेरी उम्मत के लिए सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान बनाई है। क्या बनाई है? तिलावत कुरान करीम। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बड़े माहिर हाफिज थे। हज़रत उस्मान ने ही ये कुरान लुगत कुरैश पर जमा किया जो आज हमारे हाथों में है। पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने करवाया, फिर हज़रत उस्मान गनी ने लुगत कुरैश के मुताबिक कराया। तो आप बड़े कुरान के माहिर थे और 2 रकात में अमूमन आपकी रूटीन थी। गाए गाए रात को जब ज़ौक़ आया, हमारी रातें तो मोबाइल, इंटरनेट या फेसबुक पर गुजरती हैं, हुजूर के सहाबा की रातें कुरान की मंजिल पढ़ने में गुजरती। हज़रत उसैद इब्ने हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम साहबी थे और सरकार के मुतामिद खास लोगों में शामिल थे। अपने घर कुरान पढ़ रहे हैं, घोड़ा बिदकने लगा, डरने लगा। आपने तिलावत बंद की, देखूं घोड़े को क्या है।
एक दो मरतबा, लेकिन कोई चीज़ नज़र ना आई। आका रात मामला ये पेश आया, फरमाया उसैद तुम जब रब का कुरान पढ़ रहे थे, तेरे घर पर अल्लाह के अनवार की बारिश हो रही थी। इंसान और जिन के बगैर हर चीज़ वो नूर देखती है। अगर तुम सुबह तक तिलावत जारी रखते, तेरे घोड़े का यही हाल होता। गोया अगर आप चाहते हैं आपके घरों में अल्लाह का नूर उतरे, खबास्तें, जिन, भूत, ये नाम नेहाद तवीज़ों के असर, और जी हमें किसी ने जादू कर दिया है, घर में कुरान यौमिया बुनियादों पर मर्द औरतें पढ़ा करें। सहाबियात कुरान की बड़ी माहिर औरतें थीं। एक मसले में हजरत उमर को एक मदीना की औरत ने टोका। उसने कहा अमीर मोमिनीन कुरान में ये आया, आप ये कह रहे हैं। तो हजरत उमर की आंखों में आंसू जारी हो गया। हजरत उमर रोने लगे, कहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मदीना तैयबा में मदीना की औरतें इतनी कुरान की आलम है कि अगर उमर भी बहकने लगे तो वो उमर को भी सीधा कर देती। इतना कुरान में महारत थी सहाबा और सहाबियात को, इस कदर कुरान करीम पढ़ते थे। मैं कर रहा हूँ जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमूमन 2 रकात में सारा कुरान पढ़ जाते, और आपने कुरान देख कर इतने कुरान पढ़े। आज कुरान छापे हैं आसान है, हाथ से लिखा जाता तो दौर में कुरान 6 कुरान करीम के नुस्खे आपने देख कर पढ़ पढ़ कर बोसीदा किए। अर्ज किया गया अमीरुल मोमिनीन आप इतने माहिर हाफिज हैं, फिर देख कर पढ़ते हैं। फरमाया बेटे तू ठीक कहता है, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना, जो बंदा देख कर कुरान पढ़ता है अल्लाह उसे दोहरा अजर अता फरमाते हैं। एक अजर कुरान की तिलावत का, एक अजर कुरान की ज़ियारत का। हम आज ज़ियारत करते हैं, हमारे गांव में ये रिवाज है कि अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं वो आएंगे, कुरान पर हाथ लगाकर चूमेंगे, बस चले गए। हमने ये कुरान की ज़ियारत काफ़ी समझी है। सहाबाए किराम कुरान करीम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और अमूमी मामूल था घर में कुरान पढ़ना। आज हमारे घर कुरान की तिलावत से खाली हो गए। माह रमज़ान कुरान पढ़ा करें, ज़्यादा मोहब्बत से पढ़ा करें। एक हरफ पढ़ने पर एक नेकी, अगर वुज़ू से पढ़ेंगे आम हालात में एक नेकी, रमज़ान में 700 नेकी। और मौला अली का इरशाद है, फरमाते हैं अगर नमाज में पढ़ोगे, तरावी में पढ़ोगे, सुनोगे, एक एक हरफ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 100 नेकी अता फरमाएंगे। इसलिए कुरान करीम कम अज कम एक कुरान करीम तो हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए ख़त्म करने की। ज़्यादा भी लोग करते हैं, हमारी माएँ बहनें माशाअल्लाह। तो कुरान करीम पढ़ने से आगे इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। फरमाया रमज़ान में कुरान नाज़िल हुआ, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान फ़ीहि हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह से हिदायत हर नमाज में हम मांगते कि नहीं मांगते? इहदिना सिरातल मुस्तकीम हर रकात में मांगते हो। फरमाया कुरान हिदायत का मरकज़ है। कुरान पढ़ा करो, कुरान समझा करो, कुरान को समझने की कोशिश करो। आज हमारे दिल सख्त हो गए, हमारे मुआशरे में लोगों का वतीरा छोटी छोटी बात पर नाराजगियाँ, कता कलामी, कता ताल्लुकी, जुल्म जबर, कोई एहसास नहीं। हर बंदा दूसरे को जालिम करार देता है। अवाम कहती है हुक्मरान जालिम है, हुक्मरान बज़बान हाल कहते हैं जालिम तुम हो जिन्होंने हम जैसे लोगों को हुक्मरान बनाया। कल अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना होगा। लेकिन खुदारा कुरान समझ कर पढ़े। हजरत अली मुर्तज़ा की बारगाह में एक आदमी आया, अमीरुल मोमिनीन मेरा दिल सख्त हो गया।
पहले लोग दिल की हालत का ख्याल रखते थे, फिर इलाज पूछते थे। हजरत खंज़ला जा रहे थे, अजीब चेहरा उतरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा खैर तो है? कहता है अबू बकर मैं बड़ा परेशान हूँ। सहाबा का अंदाज़े फिक्र देखें और फिर देखें कि हम कैसे मुसलमान हैं और हमें क्या कोई एहसास है। हजरत खंज़ला कहने लगे अबू बकर मैं कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया, मैं परेशान हूँ। घर में आते हैं अल्लाह रसूल की तालीमात भूल जाते हैं, आखिरत कब्र क़यामत भूल जाती है, मौत भूल जाती है। हुजूर की बारगाह में होते हैं, रिक्कत भी होती है, निगाहों में आंसू भी होते हैं, खौफे खुदा भी होता है। मैं परेशान हूँ, मैं कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया। हजरत अबू बकर ने कहा आओ फिर यही हाल भी तो हमारा है। हुजूर की बारगाह वाली रूहानियत और रिक्कत कहाँ नसीब हो। दोनों सरकार की बारगाह में हाजिर, या रसूल अल्लाह ये मामला। फरमाया हाँ हाँ मेरे पास बैठे हुए तुम्हें आखिरत याद होती है, मौत कब्र क़यामत याद होती है। अगर तुम्हारी यही हालत रहे तो अल्लाह के नूरी मलाइका तुम बिस्तर पर लेटे हो, वो वहाँ तुम्हें सलामी करने आए। ये हालत इतनी आला है, लेकिन रिक्कत की ये हालत। हजरत खंज़ला कहते हैं यूं हजूर ने मेरा हाथ पकड़ा, झंझोड़ा, फरमाया हंज़ला अस्सा अस्सा, ये हालत रिक्कत हमेशा नहीं रहती, कभी कभी होती है। लेकिन पहली बात पता चली अल्लाह के बंदों की बारगाह में दिल को रिक्कत नसीब होती है, तवज्जो इल्लल्लाह नसीब होती है। और हजरत अली की बारगाह में वो बंदा आया, अमीरुल मोमिनीन मेरा दिल सख्त हो गया है, कोई इलाज बताए मेरा दिल नरम हो जाए। मौला अली ने दो नुस्खे बताए। फरमाया एक तो खलवत व जलवत में मौत को याद किया करो, दूसरा कुरान समझ कर पढ़ा करो, दिल नरम हो जाएगा। हम अव्वलन कुरान पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझे बगैर। कसीर मुसलमानों की आबादी कुरान तो दरकिनार, नमाज का तर्जमा नहीं आता, बेहिसी का ये आलम है हमारा मुसलमानों को। और सहाबा किराम बाद सहाबा थे, उन्हें थोड़ा कुरान आता था। एक सहाबी से पूछा गया तुम सारा आगे कुरान पढ़ो? फरमाने लगे जितना पढ़ा है इतने पर जब अमल हो जाएगा फिर आगे याद करेगा। ये एहसास था कुरान के साथ वाबस्तगी का। और याद रखें मेरे और आपके करीमा का मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही चीज़ फरमाया, हर उम्मत के लिए कोई इज्जत है, मेरी उम्मत के लिए इज्जत और शरफ कुरान है। मेरे उम्मती के सीने में कितना कुरान है। हमारे सीने में सूरह इखलास है जिस पर गुजारा है, और पता ही नहीं कि कुरान में कोई सूरत और पढ़ी जा सकती है, पता ही नहीं है। हालांकि अगर हम बदल बदल कर पढ़े तो यकीनन हमारा कुरान का तर्जमा में आता हो, हमारे दिल पर असर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नमाज पढ़ रहे थे, घर उनके सादे थे, ईमान पढ़ता था। छप्पर के नीचे बेटा सो रहा है, साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये कौन है? सिद्दीक अकबर का नवासा अब्दुल्ला बिन जुबैर नमाज पढ़ रहे हैं। छप्पर से सांप गिरा, बच्चे की गर्दन में लिपट गया। बीवी चीखी, उसके चीखने से सांप तो डर कर चला गया, लेकिन आपने आवाज दी। अब्दुल्ला बिन जुबैर नमाज पढ़ते रहे। अबू बकर सिद्दीक का नवासा फारग हुआ, बीवी ने शिकवा किया बच्चे पर सांप गिर गया, तुम तस से मस नहीं? फरमाया वल्लाह मुझे इल्म नहीं था, मैं तो रब के कुरान में मसरूफ था, मैं तो कुरान पढ़ रहा था नमाज में। कुरान अगर आता हो तो फिर दिल नरम होंगे, चलो नहीं आता तो किसी के पास बैठ जाएं जहां कुरान पढ़ा जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार में से एक बनो,
उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। ऐ मेरे उम्मतियों, या आलिम बनो या इल्म के तलब करने वाले बनो, अगर ये भी नहीं तो उलमा को सुनने वाले बनो, ये भी नहीं तो अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुन खामिसन फतहलिक, पांचवा ना बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। या कुरान पढ़ो या सीखो या सुनने वाले बनो। कुरान कोई पढ़ रहा है समात करो, कुरान सीखो समझो, या फिर उनसे मोहब्बत करो जो कुरान और इल्म से वाबस्ता हैं। पांचवा ना बनना, बर्बाद हो जाओगे। गोया कुरान करीम की वाबस्तगी का बड़ी शिद्दत से हुजूर रहमत आलम ने हुक्म दिया। मेरे और आपके करीम आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के लिए जमा होने वाले लोगों के बारे में जो हदीस फरमाई, वो रात भी मैंने अर्ज की, कल भी अर्ज की, फिर अर्ज किए देता हूँ। फरमाया मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में किसी घर में जब कोई कौम जमा होती है, क्या करते हैं? यतलूना किताब अल्लाह व यतदारसूना। मकसद जमा होने का क्या है? कुरान की तिलावत या कुरान का दरस लेना देना, समझना समझाना। बड़े सहाबा छोटे सहाबा को बाकायदा कुरान सिखाते थे। आज हमारे बच्चे मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक विद साइंस, हर गरीब का बच्चा भी मैट्रिक विद साइंस होने का शौकीन है, लेकिन कुरान आता है। किस कदर दुख की बात है, हम मुसलमान हैं, हमें कुरान देख कर पढ़ना नहीं आता। बच्चा FSC है, BSc है, डिग्रियां हैं, लेकिन कुरान देख कर नहीं आता, फिर कभी किसी को सुनाते नहीं। खुदारा कुरान किसी को सुनाओ, टाइम निकालो, कुरान की इस्लाह करो। अगर कुरान की इस्लाह करते पढ़ते पढ़ते मर गए, एक रिवायत में आता है अल्लाह ऐसे बंदे को उन लोगों के साथ उठाएगा जिन्होंने कुरान पढ़ा हो। वर्ज करेगा या अल्लाह मैं तो कुरान पढ़ा हुआ नहीं था। अल्लाह करीम फरमाएंगे तुमने शुरू कर दिया, तू अधूरा रह गया, हमने अपनी रहमत का वादा पूरा फरमा दिया। आज खुदारा इस बात को एहसास करें, कुरान पढ़ा करें, घर वालों को ये चीजें बताएं। फरमाया अल जौफुल्लज़ी लैसा फीहि शैउम मिनल कुरान कल बैतिल खरिब, वो सीना बर्बाद है जिसके अंदर कुरान नहीं। सोचें मुझे कितना कुरान आता है, चार कुल बाज बंदों को नहीं आते। जरूरत के लिए याद कर लिए चार कुल, लेकिन रमजान आया, हर रोज चंद आयतें याद करें, आगे बढ़ें, ताकि जब रमज़ान ख़त्म हो आपका ज़मीर मुतमईन हो कि मैंने माह रमज़ान को माह कुरान बनाकर अपनाया, मैंने कुरान बेहतर किया, कुरान की तिलावत बेहतर की। और बहुत सारे हमारे लोग शर्माते हैं, दुनियावी कामों में नहीं शर्माते, दीनी कामों में शर्माते हैं। ये कुरान इसलिए नहीं सुनाते, आता नहीं है, गलत पढ़ेंगे। भाई गलत पढ़ेंगे तो क्या होगा? गलत पढ़ेंगे तो ठीक होगा ना। फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअ वअलैहि शाक्कुन फलहु अजरान। जो बंदा कुरान पढ़े फिर अटके, भूले, गलती करे, फिर दुरुस्त करे, तवज्जो करे, फरमाया है मुश्किल, लेकिन मेरा रब दोहरा अजर अता फरमाएंगे। अटकने का भी अजर। कैसी इबादत है? आप कुरान पढ़ते हुए गलत मुंह से निकल गया, फिर ख्याल आया नहीं ऐसे पढ़ना था, दोहराया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदे को दोहरा अजर दो, मेहनत कर रहा है, इस मुशक्कत का अजर अलग हो। इसलिए आइए, तो मैं कर रहा था अल्लाह के बंदे जहां कुरान सीखने के लिए जमा होते हैं, मेरे करीम आका ने फरमाया अल्लाह चार इनाम उन बंदों को अता करता है। पहला इनाम इल्ला नुज़िलत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह उन पर सुकून कल्ब उतारता है। इतना वक़्त तो कुरान की महफिल में गुजराना, इतना वक़्त तेरा कुरान सीखने के लिए बैठने में गुजराना,
मैं कुरान की तदरीस की महफिल में बैठना भी इबादत है। बैठे, फरमाया इल्ला नुज़िलत अलैहिमुस सकीना, पहला इनाम। दूसरा वग़शियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, साया फगन हो जाती है अल्लाह की रहमत। तीसरा इनाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह परे बांध कर उस महफिल को अपने घेरे में ले लेते। जितनी देर वो कुरान पढ़ते हैं वो फरिश्ते आपके कल गवाह होंगे, या अल्लाह ये कुरान की महफिल में आया था, सीखता था, सिखाता था, पढ़ता था, पढ़ाता था। मलाइका तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहेंगे, तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे। और आखिरी बात, अल्लाह करीम क्या इनाम देता है कुरान करीम सीखने के लिए किसी भी अल्लाह के घर में जमा होने वाले लोगों को। फरमाया चौथा ये है कि अल्लाह उन फरिश्तों में जिक्र करता है जो उसके पास होते हैं कि देखो तुम कहते थे ये इंसान दुनिया में जाकर फसाद करेगा, ये तो मिलजुल कर कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। अल्लाह आपको और मुझे इस माह मुबारक में बतौर ख़ास कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। खुदारा घर घर कुरान की तिलावत को राइज करवाएं। मोबाइल में खोने वालों, मोबाइल है हमारी ज़रूरत, लेकिन दुनिया की ज़रूरत है। कुरान वो ज़रूरत है जो कब्र में भी तेरी शफात करेगा, हश्र में भी तेरी शफात करेगा। अल्लाह आपको और मुझे इस माह मुबारक में बतौर ख़ास कुरान करीम से वाबस्तगी नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्ला